नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स अपने लिए नए फाइटर जेट को ढूंढ रही है और इंडियन LCA तेजस भी इसे पेश किया जा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों अब तेजस फाइटर जेट की संभावना और भी बढ़ गई है कि वह मलेशियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हो सके। ऐसा क्यों है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को खुद के लिए एक लाइट फाइटर जेट चाहिए और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में भी ये चाहिए, यानी कि जो ड्यूल रोल भी निभा सके और इससे वह अपने पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करना चाहता है। और इसमें दोस्तों जो मेन फाइटर जेट कंटेंडर के रूप में है उसमें साउथ कोरिया का T-50 गोल्डन ईगल है, रशिया का याक 130 है, BAE सिस्टम का हाक है और पाकिस्तान चाइना के द्वारा मिलकर बनाया गया JF-17 फाइटर जेट है। और मलेशियन एयरफोर्स इंडियन तेजस फाइटर जेट को भी कंटेंडर के रूप में शॉर्टलिस्ट कर चुकी है और इससे टोटल 36 नए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन दोस्तों अब हमारे LCA तेजस के इस टेंडर के अंदर चुने जाने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि HAL ने जो नया ऑफर दिया है मलेशियन एयरफोर्स को वो दिया है उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार के साथ में। ये वही रडार है जिसे इंडिया लोकली डेवलप कर रहा है। इससे पहले जो ऑफर दिया गया था LCA तेजस का उसमें इसराइली एल्टा ELM 2052 AESA रडार लगा हुआ था। और दोस्तों कोई भी देश किसी भी फाइटर जेट को खरीदते हुए चाहेगा कि उसे वो फाइटर जेट मिले जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसी देश से आते हों जिससे वह परचेज कर रहा है। ऐसे में उसे स्पेयर्स की या अन्य किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती और कल को अगर वेपन सिस्टम नया इंटीग्रेट करना है तो दो देशों से बातचीत नहीं करनी पड़ती। और दोस्तों इंडिया भी अभी तक इसराइली रडार का ही इस्तेमाल करता आ रहा है तेजस MK1 में, और इसके अलावा तेजस MK1 है जिसका 83 की संख्या में ऑर्डर दिया गया है उसके भी पहले बैच के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो हमारा उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार है उसे हमारे तेजस MK1A पे इंस्टॉल किया जाएगा। और HAL ने दो तरह के उत्तम AESA रडार बनाए हैं, एक तेजस MK1A के लिए और एक तेजस MK2 के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों तेजस फाइटर जेट का अगर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो ये 40 से 42 मिलियन डॉलर के अंदर एक्सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है। और इंडिया ने इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी किया है कि HAL अपने नासिक प्लांट के अंदर इनका प्रोडक्शन शुरू कर सकता है जहां पर केवल एक्सपोर्ट वेरिएंट का निर्माण होगा। और इसके अलावा दोस्तों शुरुआत के अंदर 5 LCA तेजस एक साल के अंदर वहां पर बनाने की संभावना है। और इसके अलावा 16 तेजस फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए लोकली बनाए जाने की संभावना है, यानी कि दोस्तों 16 के लिए भी तैयारी की जा रही है जो लोकली दिए जाएंगे और 5 एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों तेजस फाइटर जेट को जब बनाया जा रहा है तो इसके अंदर बहुत सी वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से काम किया जा रहा है, रशियन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा। और इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग तरह के फाइटर जेट को इस्तेमाल करने का, और यही जो उसका एक्सपीरियंस है इस फाइटर जेट के अंदर भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अभी तक इसका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है और ये बहुत ही स्टेबल फाइटर जेट है। ऐसे में अगर मलेशियन एयरफोर्स इसे सिलेक्ट कर ले तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि अस्त्रा मिसाइल भी लोकली हम डेवलप कर रहे हैं इसके लिए, जो इसके साथ में इंटीग्रेट होकर टेस्ट भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मोस लाइट वर्जन के ऊपर भी काम हो रहा है जिसे फ्यूचर में तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन होगा। धन्यवाद, जय हिंद।